फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद न होने का जिम्मेदार कौन? क्या धरने वालों को किसी ओहदेदार की मुआवनत हासिल थी? सुप्रीम कोर्ट आज फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लेगी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच धरना केस फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक दरखास्त पर समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत का तश्कील करदा फैजाबाद धरना कमीशन अपनी रिपोर्ट मुरतब कर चुका है। गंदम की गैर ज़रूरी इम्पोर्ट से मुल्क में बहरान पैदा करने का जिम्मेदार कौन? तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट आज वज़ीर आज़म को पेश की जानी है। शहबाज शरीफ को गंदम के मामले पर आज नवाज शरीफ ने भी तलब कर रखा है। सेक्रेटरी काबीना की ज़ेर सदारत गंदम इंक्वायरी कमेटी का इजलास इतवार को भी हुआ। एलामिया में कहा गया कि अभी तक इब्तदाई रिपोर्ट किसी को पेश नहीं की गई। गंदम इंपोर्ट करने का फैसला किस हुकूमत ने किया? सरकारी दस्तावेजात में सामने आने वाली मालूमात ने निगरां हुकूमत के ज्यादा किरदार की निशानदही कर दी। दस्तावेज के मुताबिक 10 लाख टन गंदम की दरामद के लिए समरी पीडीएम हुकूमत ने फूड सिक्योरिटी के वजीर तारिक बशीर चीमा ने मंजूर की थी, मगर 8 अगस्त को ईसीसी ने इस समरी को मौखर कर दिया था। 4 सितंबर को निगरां वजीर आज़म ने बतौर वजीर फूड सिक्योरिटी समरी की मंजूरी दी और 23 अक्टूबर को ईसीसी ने गंदम इंपोर्ट करने की मंजूरी दी। मौजूदा हुकूमत आने से 10 दिन पहले गंदम इंपोर्ट करने की मुद्दत 31 मार्च तक की गई, जिसकी वजह से नई हुकूमत आने के बाद भी गंदम की इंपोर्ट का सिलसिला जारी रहा। पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदेगी, लेकिन कितनी गंदम खरीदी जाएगी इसका हतमी फैसला नहीं हो सका। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वजीर इत्तलात पंजाब की गुफ्तगू अस्मा बुखारी ने कहा, गंदम खरीदारी में ताखीर की वजह पहले से स्टॉक की मौजूदगी और नई फसल की गंदम में मौजूद नमी भी है। किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोखर ने कहा, अगर नमी की वजह से पंजाब हुकूमत खरीदारी नहीं कर रही तो वफाकी इदारा पास्को, सीड कॉरपोरेशन और निजी शोबा गंदम क्यों खरीद रहा है? 10 मई से मुजाहरे करने का भी ऐलान। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, नवाबशाह, सक्खर और हैदराबाद समेत सिंध पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी जोर पकड़ने लगी। आज भी पारा 40 डिग्री या इससे ज्यादा रहने का इम्कान है। माहिर माहौलियात डॉक्टर जुल्फिकार ने पंजाब में भी हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। 11 मई के बाद से रातों में भी गर्मी बढ़ने की पेशगोई। इतवार को मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह, मोइनजोदड़ो और जैकबाबाद में 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का शहरियों को दोपहर के औकात में बाहर कम निकलने, सायादार जगहों पर रहने और पानी ज्यादा पीने का मशवरा। पाकिस्तान और सऊदी कारोबारी वफूद के दरमियान इश्तराक के कारोबार के मौके से मुतालिक इजलास आज होगा। रेकोडिक, सोलर पावर और दीगर मंसूबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू होगी। सऊदी अरब से 50 अहम शख्सियात पर मुश्तमिल वफ्द पाकिस्तान पहुंचा है। वफ्द में टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात, माइनिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली 30 कंपनीज के नुमाइंदे शामिल हैं। तवानाई, खुराक, केमिकल, गोश्त और कानकनी पर भी मुआहिदे मुतवक्के हैं। रहनुमा पीटीआई और सीनियर वकील सेनेटर हामिद खान ने चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत फिक्स करने की मुमकिना आईनी तरमीम की मुखालफत कर दी। कहा, तहरीक इंसाफ और पूरी वकला बिरादरी इस तरमीम की मुखालफत करेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सेनेटर हामिद खान ने कहा, पहले भी चीफ जस्टिस साहिबान को तौसी देने की कोशिशें होती रही हैं, मगर वकला बिरादरी ने हमेशा मुखालफत की है। ऐसी तरमीम का मकसद अदलिया में तकसीम पैदा करने की कोशिश होती है। कुछ जजेस के साथ ज्यादती की जाती है, कुछ को खुश करने की कोशिश की जाती है। पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना का हिस्सा बनने का फैसला नहीं किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हलफ बर्दारी में वजीर आला या काबीना की नुमाइंदगी न होने पर तकलीफ नहीं। वो मसाइल के हल के लिए वजीर आला हाउस समेत कहीं भी जा सकते हैं। पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बातें करके फौज को जानबूझकर सियासत में धकेल रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुलिस इख्तियारात में कमी से मुतालिक कानून साजी पर गौर शुरू कर दिया। सूबाई हुकूमत पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में पोस्टिंग ट्रांसफर को मुंतखब मेंबरान असम्बली की मर्जी से मशरूत करने पर भी गौर किया जा रहा है।
ज़राए के मुताबिक पुलिस एक्ट में तब्दीली के जरिए आईजी से पोस्टिंग ट्रांसफर के इख्तियारात महदूद किए जाएंगे। महकमा पुलिस में अरकान असम्बली के कहने पर अब तक सैकड़ों पुलिस अफसरान और एहलकारों के तबादले किए गए हैं। आईजी खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि पोस्टिंग ट्रांसफर से मुतालिक आईजी के इख्तियारात में कमी लाने की खबर में सदाकत नहीं। पीआईए की निजकारी में अहम पेशरफ्त। पीआईए की रीस्ट्रक्चरिंग की स्कीम एसईसीपी ने मंजूर कर ली। पीआईए कॉरपोरेशन के असास से खसारे और कर्ज पीआईए होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। पीआईए की निजकारी में पेशरफ्त से वजारत खजाना और निजकारी को भी आगाह कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का काश्तकारों से 29 अरब रुपए की 3 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा जाहिर शाह तूरू ने कहा, गंदम खरीदारी मुहिम 7 मई से शुरू की जाएगी। गंदम खरीदारी ऐप मुतारिफ कराई गई है। 24 घंटे के अंदर बैंक के जरिए काश्तकारों को अदायगी होगी। गंदम खरीदारी मुहिम में शफाफियत यकीनी बनाएंगे। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ गंदम तहकीकाती कमेटी के सामने पेश होने को तैयार। एक इंटरव्यू में कहा, अगर उन्हें गंदम तहकीकाती कमेटी ने बुलाया तो जरूर जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर के जरिए गंदम दरामद करने की जिम्मेदारी पीटीआई हुकूमत पर डालते हुए अनवारुल हक काकड़ ने कहा, उनकी हुकूमत ने गंदम दरामद का कोई नया कानून मंजूर नहीं किया। प्राइवेट सेक्टर को गंदम की दरामद की इजाजत देने का SRO पीटीआई हुकूमत ने जारी किया था। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तकरीब हलफबरदारी आज शाम गवर्नर हाउस में होगी। बलोचिस्तान के नामजद गवर्नर शेख जाफर मंदुखेल की तकरीब हलफबरदारी आज सुबह कोयटा में होगी। कराची में सोसाइटीज में एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर कब्जा सिस्टम फिर शुरू कर दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा, सिंध में तालीम के शोबे में जाली भर्तियां हैं, घोष स्कूल हैं। डायलॉग के लिए हुकूमत को फॉर्म 45 पर आना पड़ेगा। जबरदस्ती बिठाई गई हुकूमत किससे कह सकती है कि क्या बात करें। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटीज ने पैदावारी लागत पर बिजली फराहम करने का मुतालबा अब किया है। अवामी एक्शन कमेटी के मौजूदा फार्मूले पर अवामी जानो माल को खदशा लाहक है। पूरे आज़ाद कश्मीर से लोग इकट्ठे करने से कोई गैर मुल्की ताकत बेअमनी कर दे तो कौन जिम्मेदार होगा। भारत आज़ाद कश्मीर में मजीद टारगेट किलिंग करा सकता है। हैदराबाद के करीब M9 पर लूनी कोट के मकाम पर वैन और ट्रक में तसादुम। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक 14 जख्मी हो गए। 3 की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक वैन कराची से हैदराबाद जा रही थी। तेज रफ्तारी के बायस ट्रक से टकरा गई। गुजरात के GT रोड पर थाना सदर खारियानावर खाजा सराओं पर पथराव का मामला। तशद्दुद में मुलविस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 एहलकार मुअत्तल। पुलिस का कहना है, कानून हाथ में लेने वाले खाजा सिराओं के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। वाक़े की तमाम पहलुओं से इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। खाजा सिराओं का इल्ज़ाम है कि पुलिस एहलकारों ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और हिरासत में रखा। खाजा सिराओं ने एहतजाज करते हुए थाने पर पथराव किया था। थाने में घुसकर फर्नीचर बाहर निकाल दिया था। सड़क पर भी धरना दिया था। कराची के इलाके कोरंगी गरीब नवाज कॉलोनी के करीब फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। मकतूलीन मैकेनिक और आपस में दोस्त थे। सऊदी वजारत दाखिला और इमिग्रेशन का वफ्द आज कराची और इस्लामाबाद पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक सऊदी इमिग्रेशन का अमला एयरपोर्ट पर इंतजामात का जायजा लेगा। रवां साल कराची एयरपोर्ट को रोड टू मक्का मंसूबे में शामिल किया गया। पहली हज परवाज 9 मई को रोड टू मक्का मंसूबे के तहत कराची से रवाना होगी। 16,000 से जायद आजमीन का कराची एयरपोर्ट पर सऊदी इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा। रोड टू मक्का के तहत इस्लामाबाद से 71 परवाजें ऑपरेट होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में शाहदरा मेट्रो बस स्टेशन की रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मेट्रो बस पर सफ़र किया और सूरत हाल का खुद जायजा लिया। वज़ीर आला ने नए मेट्रो बस सर्विस स्टेशन को सराहा, मजीद बेहतरी की हिदायत की है।
कहा लाहौर में जल्द इलेक्ट्रिक बसें भी ला रहे हैं। मरियम नवाज मेट्रो में सफर करके पिंक गेम्स की इख्तितामी तकरीब में पहुंची। तकरीब में लोगों के साथ सेल्फीज लीं। एक बच्ची ने वजीर आला पंजाब को फूल दिए। बच्ची ने कहा इसके पास इतने ही पैसे थे इसलिए फूल ले आई। मरियम नवाज ने फूल देने वाली बच्ची को स्टेज पर बुला लिया। बच्ची आप दीदा हो गई। कौम के मोहतरम रहनुमाओं, ये आखिरी मौका है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी जियो न्यूज की मुहिम का नारा लगा दिया। कहा ताजिर रहनुमाओं की तजावीज़ पर गौर करना जरूरी है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा सियासी और ज़ाती मफादात को बालाए ताक रखकर मुल्क के बारे में सोचना होगा। माहिर कानून यासीन आज़ाद ने कहा कि कर्जों की दलदल में धंसे पाकिस्तान को एक मुआशी प्लान के मुताबिक आगे बढ़ाना होगा। JUIF के नासिम मूसा जई ने कहा कि हकीकी अवामी नुमाइंदगी रखने वाली मुस्तहकम हुकूमत के बगैर मईशत का मसला हल नहीं हो सकता। कौमी वतन पार्टी के सिकंदर शेरपाओ ने कहा मईशत के इस हाल तक पहुंचने की वजूहात का तयन करना जरूरी है। चाहे ये फैसले सियासी लोगों ने किए हों या इदारों ने, गलती का तयन किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का OIC सरबराह इजलास से खिताब। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत और अक़वाम मुत्तहिदा में इसकी मुकम्मल रुकनियत के लिए हिमायत का इयादा। कहा उम्मत मुस्लिमा को बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। OIC को मुत्तहिद और मरबूत जवाब देना चाहिए। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम ढा रहा है। OIC जम्मू और कश्मीर से मुतालिक एक्शन प्लान पर अमल दरामद करे। भारतीय रहनुमाओं के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात से इलाका इस्तेहकाम को खतरा है। सरबराह इजलास के मौके पर इसाक डार के मुख्तलिफ मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा और मेज़बान मुल्क गैम्बिया के सदर, तुर्की और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें। रफ़ा में इस्राएली फ़ज़ाइया का घर पर हमला। 9 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा में हमास के रॉकेट हमले में 3 इस्राएली फ़ौजी हलाक, 9 ज़ख्मी हो गए। इस्राएली फ़ौज की तस्दीक। गज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। मिस्री मीडिया रिपोर्ट्स में दावा। इसराइल की तरदीद। हमास का वफ़द काहिरा से दोहा रवाना हो गया। वफ़द दोबारा मंगल को वापस आएगा, जिसके बाद जंगबंदी और कैदियों के तबादले पर इसराइल के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकेंगे। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स भी जल्द दोहा में कतर के वज़ीर आज़म के साथ हंगामी मुलाकात करेंगे। हमास गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी के साथ इसराइल से फ़ौज निकालने का मुतालबा कर रही है, जबकि इसराइल तमाम यरगमालियों की रिहाई चाहता है। इसराइल ये भी चाहता है कि मैदान जंग में हमास का खात्मा करते हुए गज़ा से उसका इक़्तिदार ख़त्म किया जाए। अमरीका की यूनिवर्सिटीज़ में गज़ा में मजालिम के खिलाफ होने वाले एहतजाज का सिलसिला बरतानिया की यूनिवर्सिटीज़ में भी पहुँच गया। छुट्टी के बावजूद यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के मरकजी दरवाजे पर एहतजाज। शिकागो की डीपॉल यूनिवर्सिटी में भी फ़लस्तीन के हामियों का मुजाहरा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी तलबा के फ़लस्तीन के हक में नारे। अमरीका ने इसराइल को हथियारों की फराहमी रोक दी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया कि इसराइल को अमरीकी हथियारों की फराहमी पिछले हफ्ते से रोकी गई है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने हथियारों की फराहमी रोकने का फैसला अमरीकी तालीमी इदारों में एहतजाज के बायस बढ़ते दबाव के बाद किया। 88 डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस ने भी अमरीकी सदर को खत लिखकर इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा किया था। इसराइल ने कतर के चैनल अल जज़ीरा की नशरियात बंद कर दी। इसराइली जंगी जराइम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ दुनिया के सामने लाने पर इसराइल ने अल जज़ीरा को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। मकबूजा बैतुल मक़दस में दफ्तर पर छापा, सामान जब्त। अल जज़ीरा का इसराइली इक़दाम के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की इसराइली फैसले की मजम्मत। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने फैसला मुज़क्का खेज़ करार दे दिया। कहा इसराइली इक़दाम आज़ादाना सहाफ़त पर दबाव डालना है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमीशन का इजहार अफसोस। पाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा।
हमास ने पाबंदी को आज़ादी सहाफ़त की संगीन खिलाफवर्जी करार दे दिया। ब्राज़ील में कई रोज़ की शदीद बारिशों से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 75 हो गई। 103 अफराद लापता, 88,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो गए। T20 वर्ल्ड कप जीतने पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी के लिए $1 लाख इनाम का ऐलान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है, पाकिस्तान की जीत के सामने इस इनाम की कोई हैसियत नहीं। चेयरमैन ने खिलाड़ियों से मुलाकात में कहा कि किसी दबाव के बगैर खेले, भरपूर मुकाबला करे, मैदान में मुकाबला होता नजर आना चाहिए। जीत आपके लिए और हार उनके लिए होगी। मैदान में टीम वर्क का मुजाहरा करें, इंशाअल्लाह फतह कदम चूमेगी। मोहसिन नकवी की जानिब से खिलाड़ियों के एजाज में जोहराना भी दिया गया। कराची में अमरीकी काउंसिल जनरल का कहना है कि अमेरिका में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप के इनकाद पर अमरीकी अवाम काफ़ी पुरजोश हैं। खेल अवाम को करीब लाने का बेहतरीन जरिया होते हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान एक अहम टीम होगी। हमारा पहला मैच पाकिस्तान से है और ये काफ़ी सख्त मैच होगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को हराना आसान नहीं होगा। पहले वज़ीर आला पंजाब पिंक गेम्स लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी ने जीत ली। फातेह यूनिवर्सिटी ने 8 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। 477 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की। पंजाब यूनिवर्सिटी 439 पॉइंट्स हासिल करके दूसरे नंबर पर रही। पिंक गेम्स की इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मेहमान खुसूसी थी। लाहौर में रावी क्रॉस जीप और बाइक रैली का इनेकाद। खवातीन समेत 105 जाबाजों की शिरकत। रेस के लिए 35 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार किया गया। अर्जेंटाइन के लेजेंड फुटबॉल कोच सीजर लुई इंतकाल कर गए। 85 साल के मेनोटी तवील अरसे से ख़राब सेहत का शिकार थे। सीजर लुई 1978 वर्ल्ड कप जीतने वाले अर्जेंटाइन फुटबॉल के कोच थे। मेनोटी पाकिस्तान हॉकी टीम के भी बड़े मद्दाह थे। उन्होंने 1978 फुटबॉल वर्ल्ड कप से कबल अर्जेंटाइन में मौजूद पाकिस्तान हॉकी टीम से मुलाकात की थी। उस वक्त के हॉकी कोच वहीद खान से मशवरे भी लिए थे। लुई ने फुटबॉल वर्ल्ड कप में अपनी हिकमत अमली पाकिस्तान हॉकी से मुतासिर होकर बनाई थी। और नई एक्शन कॉमेडी फिल्म द फॉल गाय तवक्कुआत के मुताबिक मदाहों को मुतासिर न कर सकी। नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर पहली पोजीशन के बावजूद रिलीज के पहले हफ्ते $29 मिलियन का बिजनेस।